हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं क्लास 10 का जो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन पहला का जो छूट गया था वहां से क्वेश्चन पूरा बनाऊंगा और दूसरा क्वेश्चन को भी पूरा इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूं। यदि आप हमारा पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहला पार्ट जा करके यूट्यूब में लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, तभी आप दूसरा पार्ट देखिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को बनाना शुरू करता हूँ। तो मैं 3 क्वेश्चन बना लिया था और चौथा क्वेश्चन हमारा बनाना बाकी रहा था। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। इसको हमको हल करना है, तो हल कर लेते हैं। तो हमारा a का मान कितना है स्टूडेंट? 4, और b का मान कितना है? 8, और c का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद हमको क्या करना है? समीकरण को ले लेना है। हमारा समीकरण है 8u² प्लस 8u। ठीक है, इसके आगे हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये और भी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसको समझेंगे। तो कैसे करना है? तो सबसे पहले हम इसको 0 मान लेते हैं, इक्वल टू 0। उसके बाद हम यहाँ से 4u को कॉमन ले सकते हैं, तो 4u कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा u बचेगा प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 4u यहाँ से निकल गया। इसके बाद इस प्रकार से हो जाएगा 0। अब हमारा पहला शून्य क्या हो गया? 4u, एंड दूसरा शून्य हमारा क्या हो गया? u प्लस 2। दो शून्यक हो गए, तो इसलिए हम हमारा जो अल्फा का मान हो गया 4u बराबर 0। तो u बराबर 0/4 बराबर 0। बीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा? u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। ये हमारा अल्फा और बीटा का मान हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम योगफल करते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन में बैठाते थे। उसके बाद देख सकते हैं हमारा अल्फा का मान कितना है? 0, प्लस बीटा का मान है -2, और इक्वल टू माइनस फॉर्मूला वाला, और b का मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? तो देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, तो हम 8 लिखेंगे, और a का मान कितना है? 4। उसके बाद देख सकते हैं -2 इक्वल टू 4 को हम 2 बार में काट सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा -2। और ये हमारा क्या हो गया? जांच हो गया, यही हमारा आंसर। अब हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो हमारा गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का मान हमारा 0 है, गुना बीटा का मान -2 है, और c का मान हमारा 0 है, और a का मान हमारा क्या है स्टूडेंट? 4। तो इसको गुना करेंगे 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फिर से 0 0 इक्वल हो गया, यही। तो अगला क्वेश्चन को हम बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है t² -15। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये और भी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो कैसे स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम हल करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? a का मान दिया हुआ है 1, b का मान कुछ भी नहीं है 0, और c का मान कितना है? -15। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं t² -15 इज इक्वल टू कितना होता है? 0। अब हम क्या करेंगे? t² को रहने देंगे और 15 को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 15। अब हम इस स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √15। तो अल्फा का मान, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? +15, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -√15। ये हमारे दो शून्यक आ गए। अब हमारे दो शून्यक आने के बाद हम इसको क्या करते हैं? सिंपली जांच कर लेते हैं। जांच, अब लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमारा कितना होता है स्टूडेंट? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस बी बाई ए। अब हम इसको बैठा लेंगे। अल्फा का मान हमारा आया है +15 और बीटा का मान आया है -15। उसके बाद माइनस का फॉर्मूला वाला और बी का मान हमारा 0 है और ए का मान हमारा कितना है स्टूडेंट, 1 है। √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0 के नीचे कोई भी संख्या रहेगा तो वो क्या होता है 0, और ये कट जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हो गया स्टूडेंट, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो हमारा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब हम अल्फा का मान बैठाते हैं +15 गुना -15, ठीक है, इस प्रकार से बैठा लीजिए। सी का मान हमारा कितना है स्टूडेंट, सी का मान है -15, ठीक है, और ए का मान हमारा है 1, ठीक है। उसके बाद हम 15 और 15 को गुना करेंगे तो हमारा -15 बचेगा और इक्वल टू -15। तो इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इतनी आसानी से हमारा क्वेश्चन बन रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहला पार्ट को देखे नहीं हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप पहला पार्ट को जाके जरूर देख लीजिए। अब मैं एक छठा क्वेश्चन बनाता हूँ। हमारा छठा क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, a का मान हमारा कितना हो गया 3, b का मान हमारा कितना हो गया -1 और c का मान हमारा कितना हो गया स्टूडेंट -4। ये हमारा हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए 3x² माइनस x माइनस 4 लेंगे और ये 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आता है स्टूडेंट 12, और 12 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6, इन दोनों को गुना करने पर आता है 4 और -3 बराबर 1 आता है। तो देख सकते हैं 1 आ गया है। अब इसको हमको -1 लाना, इसमें माइनस कर देते हैं और इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3x² माइनस 4x माइनस x माइनस 4। अगला स्टेप में हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लेंगे, हम x को कॉमन ले लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा -4, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 होगा। उसके बाद यहाँ पे भी हम x को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 1 हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमको 3x को ही अंदर रखना है, क्योंकि ये हमारा 3x और यहाँ पे 4 है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला हमको मिलाना होता है। तो मिलाने के लिए हम क्या करेंगे 1 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा 3x माइनस 4, बाहर वाला को एक साथ कर लेंगे x और यहाँ पे कितना है +1 एक साथ कर लेंगे और यहाँ पे कितना हो गया 3x और माइनस का 4, इस प्रकार से कर लेंगे। दो हमारे शून्यक आ गए। अब हम अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं। तो अल्फा का मान हमारा कितना हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x का मान -1 और बीटा का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का मान 4/3। इसके बाद हम क्या करेंगे शून्यकों का योगफल। यहां पे हम जांच लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल कितना होता है स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान बैठाएंगे हम -1 प्लस बीटा का मान बैठाएंगे 4/3। उसके बाद माइनस फॉर्मूला वाला और b का मान हमारा कितना आया है स्टूडेंट, तो b का मान हम यहां से देख लेते हैं -1 और a का मान हमारा कितना है 3। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे एक छुपा हुआ है तो 3 होगा और यहाँ पे -3 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/3। इसको हम करेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इस प्रकार से हमारा आ गया, ये हमारा सम निकल गया। अब हम क्या करते हैं शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फा का मान हमारा आ गया है -1 इंटू बीटा का मान है 4/3। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सी का मान कितना हमारा है? तो सी का मान हमारा है -4। तो -4 और ए का मान हमारा कितना स्टूडेंट? 3। तो इसको गुणा कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसको भी बना लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट? जस्ट उल्टा करना है। इसमें हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। इसको हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और हमारा द्विघात बहुपद कितना होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इसके रूप में हमको लाना है। तो इसके रूप में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम जानते हैं एक सूत्र। तो हमारा सूत्र क्या है? हमारा सूत्र है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए मैं बनाता हूं। पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। तो हमारा क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योगफल पहले दिया हुआ है तथा गुणनफल बाद में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे दिया गया है योगफल हमारा कितना है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है? 1/4। एंड गुणनफल हमारा दिया गया है अल्फा गुने बीटा। कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? -1। ये हमारा दिया हुआ है। उसके बाद हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है स्टूडेंट। हमारा हो जाएगा x² माइनस हमारा कितना है? अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4। यहाँ पे लिख लेंगे x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1। इस प्रकार से अगला स्टेप में हमको करना है x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमको क्या करना है? द्विघात बहुपद सूत्र से। उसके बाद होता है प्लस अल्फा गुने बीटा। तो इस सूत्र पर हम बैठा लेते हैं। तो हमारा ए का मान एक रहने देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा है √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा है 1/3। इस प्रकार से है। इसको हम क्या करेंगे? x² माइनस √2x। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद प्लस 1/3। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 0 और √5। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है? तो लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? तो सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 0। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? √5। ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है? बहुपद सूत्र से। तो हमारा बहुपद सूत्र होता है ax²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये हमारा सूत्र होता है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 0x प्लस कितना दिया हुआ है, √5। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, जीरो है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, उसके बाद है प्लस √5। अब हम 0 को हटा सकते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे 0 प्लस √5, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब हम चौथा क्वेश्चन को ही बना लेते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 1 ये और भी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो इसको हम बना लेते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, दोनों सेम दिया हुआ है, तो योगफल हमारा कितना हो जाएगा, योगफल हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अब हम फॉर्मूला में बैठाएंगे। अब हम बहुपद का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या होता है सूत्र। अब इसमें बैठाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर। तो इसी को हम आंसर कर लेंगे इस प्रकार से। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन, अब पांचवा क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट -1/4 और +1/4, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके में हमको क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा दिया हुआ है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है +1/4। अब हम इसको सूत्र में बैठाते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा हो जाता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें हम बैठा लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1/4 और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा x, और हमारा 1/4 कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रहने देंगे और माइनस माइनस प्लस 1/4x, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 1/4। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है 4, तो 1 4 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 आता है। 4 आने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटे में 4 इज इक्वल टू 0, इसके नीचे कितना है, 1 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा छठा क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट 4 1, ठीक है। तो 4 1 हमको दिया हुआ है, तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। तो आप लोगों का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आसानी के लिए मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक इन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए।